समझे आप? इसीलिए गांधी क्यों हिंसा का रास्ता क्यों नहीं अपनाते थे। अब जो आदमी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है या जिसको बचपने से ही है गांधी से नफरत है ना, या जो बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख लेता है, वो बताता है कि गांधी जो है डरते थे अंग्रेजों से, इसीलिए गांधी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करते। गांधी का भी यही मानना था कि अगर हम हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो अंग्रेज हमसे ज्यादा हिंसा का इस्तेमाल, आप समझ रहे, तो हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके देश की जनता हिंसा के लिए, वायलेंस के लिए तैयार ही नहीं थी कि हम अंग्रेजों से हिंसा के आधार पर लड़ते, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर मोर पावरफुल देन इंडियंस दैट टाइम। जो ब्रिटिश यहाँ रूल कर रहे थे उनके पास पैसा था, हथियार था। हमारे पास क्या था? हमारे पास सिर्फ गरीबी थी, सिर्फ भूखमरी थी, दरिद्रता थी, समझ रहे। और इतनी गरीब जनसंख्या से आप कहेंगे कि चलो अंग्रेजों से हिंसा करो, जाओ अंग्रेजों को मार दो जा करके, तो अंग्रेजों को आप मारेंगे और अंग्रेज आपको ऐसे छोड़ देंगे? तो अंग्रेज भी तो आपको मारेंगे। जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया, अंग्रेजों ने उनके साथ भी हिंसा की कि नहीं की? मैं ये नहीं कहता हूँ कि रिवोल्यूशनरीज वर लेस पैट्रियोटिक पर्सन, वो उनका रास्ता था अपना, भगत सिंह एंड ऑल का, लेकिन क्या वही रास्ता सही था और गांधी का रास्ता गलत था? क्यों गांधी ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया? क्योंकि गांधी चाहते थे कि हम आजादी के लिए लड़ें बिना किसी नुकसान के, क्योंकि अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो हमसे ज्यादा हमको नुकसान, और इंडियंस वर नॉट रेडी एट दैट टाइम फॉर दैट थिंग। इसीलिए गांधी ने नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया। गांधी कावर्डिक पर्सन नहीं थे कि वो कायर थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारी पिटाई बहुत हो जाएगी, हमको लाठी से डर लगता है, तो ऐसा करते हैं हम लोग बिना हिंसा के जो है आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। बिना हिंसा के लड़ाई लड़ना ये तो सबसे बड़ा हथियार है कि आप अपनी बात भी मनवा ले रहे हैं और आप सामने वाले को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। तो गांधी का सत्याग्रह सामने वाले को नुकसान पहुंचाना नहीं था, अपने आप को नुकसान पहुंचाना था। आप सामने वाले को तकलीफ मत दीजिए, अपने आप को तकलीफ दीजिए। मैंने आपको कई बार ये बताया भी, आप अपने आप को तकलीफ दीजिए। तो अपने आप को तकलीफ देने के लिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली बोथ। आप 10 दिन भूखे रह सकते हैं, अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आइए सत्याग्रह के लिए, और नहीं है तो रहने दीजिए। तो गांधी ने क्यों चौरी चौरा कांड हो जाने के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म कर लिया? गांधी रियलाइज दैट इंडियंस वर नॉट रेडी फॉर सत्याग्रह। उनको लगा यार ये लोग तो अभी मार दिए जाएंगे, तो हमें अपनी जनता को बचाए भी तो रखना है ना, कि हम अंग्रेजों से कह देंगे नहीं ठीक है तुम आओ गोलियां चलाओ, जलियांवाला बाग कांड कर दो आकर के फिर से। तो गांधी को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है और गांधी को समझना बहुत मुश्किल है। ऐसी नहीं है कि दुनिया गांधी को मानती है, कुछ तो बात होगी ना। ये सुनो, कुछ बात होगी कि नहीं उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति ने इतने साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और आज भी मरने के बाद भी अगर पूरी दुनिया गांधी को मानती है तो उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा।